मीडिया का ऐसा नंगा नाच। क्या चुनाव आयोग अंधा है? क्या ईडी अंधी है? तो बाकी जो लोकसभा में है औसतन 28,000 वोट, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा के पक्ष में ईवीएम में शिफ्ट किए। आप लोग जैसे लोग इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं और पत्रकारिता को तिलांजलि देते हुए लोकतंत्र का हत्या करते हैं। 5 चरण के चुनाव के बाद ये स्वाभाविक तौर पर सामने आया है कि क्या हमारा भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है, चीजों को समान रूप से देख रहा है, चीजों का मूल्यांकन सही रूप में कर रही है, या किसी विशेष सत्ता को लाभ पहुंचाने के लिए, विशेष राजनीतिक दल को सत्ता का लाभ पहुंचाने के लिए खुलकर काम कर सकता है। क्योंकि अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा के लगता है कि स्टार प्रचारक नहीं, इतना सक्षम मतदाता है जो 4 चरण के बाद 1,07,00,000 वोट ईवीएम में डालने का काम किया। मतलब जहां जहां चुनाव हुए हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन 28 लाख वोट डाले गए। $28 लाख का मतलब होता है परोक्ष रूप से लगभग 80 लाख वोट को प्रभावित करता। मतलब यदि ये 28 हमको मिलता तो अगला को यदि भरना है तो उसको 56 लाख पहले लाना हो, तब जाकर उसको यदि 28 लाख का लीड लेना है, फिर से वो मतलब लगभग 80 लाख का परोक्ष मतदान और प्रत्यक्ष मतदान 28 लाख का। ये है चुनाव आयोग का आज का स्थिति। एक डरा हुआ सहमा हुआ चुनाव आयोग, छठा चरण में उसका रूप क्या होगा जब हम लोग परसों वोट डालेंगे। हमको तो लगता है 2024 के वोट के आंकड़े शायद 2027 तक नहीं आए और जबरन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर, क्योंकि कोई सैंक्टिटी नहीं रह गया, कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई। चुनाव आयोग तो एक एक चीज पर नजर रखता है। क्या चुनाव आयोग आज देखा 25 को यहां मतदान होना है, 1 तारीख को संथाल परगना में मतदान होना है, संथाल परगना के एक कंस्टिट्यूएंसी गोड्डा में उसके प्रत्याशी जो अभी वहां के सांसद हैं वो ट्वीट करते हैं, हमारे मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी जो उसी क्षेत्र के आते हैं, हफीजुल हसन और बादल पत्रलेख को ईडी ने समन जारी कर दिया, 25 को बुला लिया। मीडिया का ऐसा नंगा नाच। क्या चुनाव आयोग अंधा है? क्या ईडी अंधी है? क्या ईडी इस बात से बच सकती है
क्या ईडी को अभी तक खंडन नहीं करना चाहिए कि हमने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया? क्या इस गंदे काम में ईडी और चुनाव आयोग एक साथ इन्वॉल्व नहीं हो गया? प्रत्यक्ष तौर पे निशिकांत दुबे के ऊपर में वहां पर जरमुंडी जो गोड्डा में आता है, मधुपुर जो गोड्डा में आता है, क्या उसको प्रभावित नहीं किया गया? क्या मतदाता मंडल जो 25 तारीख को जाके वोट करेगा उसको डराया नहीं जा रहा कि तुम्हारा मंत्री को हम उस दिन बुलाए हैं? ईडी को भी जवाब देना पड़ेगा और चुनाव आयोग को भी जवाब देना पड़ेगा। भाजपा के इस गंदा खेल में जो चुनाव आयोग फंसी है, चुनाव के बाद देश में लोकतंत्र तो बचेगा, संविधान तो बचेगी, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, उसके क्षमता पर सवाल उठेगा। उसको दादा 28 लाख नहीं, 28,000। उसको दादा एक बार फिर से पूरा करिए, क्या आरोप है? देखिए, 1,07,00,000 1,07,00,000 वोट बढ़ गए, लगभग 6.14%। और वो जितने अभी तक में 115 बाकी है 543 में, एक सूरत का छोड़ दीजिए, तो बाकी जो लोकसभा में है औसतन 28,000 वोट। उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा के पक्ष में ईवीएम में शिफ्ट किए। अब हमको लगता है क्लियर हो गया। दादा, आपका आधार क्या है ये कहने का कि ज्यादा वोट डाला गया है? आधार है फॉर्म 17C। आपने जब फॉर्म 17C कि किस बूथ में कितना वोट पड़ा, वो यदि आपके पास है तो आपको आंकड़े जारी करने में 11 दिन, 7 दिन, 4 दिन का अंतर नहीं हो, समय नहीं लगेगा। दादा, ये जो 100, 200, 1000 वो पोस्टल बैलेट का गिनना नहीं गिनने में, क्योंकि पोस्टल बैलेट का 1-7 दिन का समय रहता है, कोई आगे देता है, कोई पीछे देता है। लेकिन 17C तो स्टैटिक सर्टिफिकेट है ना, जो बूथ पे जारी होता है। यही है मेरा आशा। तो दादा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप जीत भी रहे हैं आधा सीट, तो इसका मतलब ये तो हार जाएंगे सबके साथ सीट। यदि हार जाएंगे तो ये फिगर आपको काम में आएंगे। दादा, ये जो मंत्रियों को नोटिस किया है, क्या आप कंफर्म कर रहे हैं कि नोटिस किया है? अरे आपके कानों तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, आप ही के चलने में इस चीज को भ्रम के द्वारा फैलाया। आपके पास कोई आधार नहीं था। निशिकांत दुबे का बयान था, तो क्यों नहीं लिखे कि निशिकांत का बयान? आपने कहा ईडी का समन 25 को हाजिर होना। क्या हम लोग नहीं समझते कि आप कहां से प्रायोजित है? मतलब नोटिस नहीं हुआ है? आपको मालूम है नोटिस हुआ? आपको यदि मालूम है नोटिस हुआ तो आप ईडी के हवाले से चलाइए। ठीक। आप लोग जैसे लोग इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बड़गलाते हैं और पत्रकारिता को तिलांजलि देते हुए लोकतंत्र का हत्या करते हैं।